हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ध्यान हो तो आपको, और इसमें इलास्टिसिटी कांस्टेंट E। हुक्स लॉ क्या है मेरे बच्चे? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट stress is a directly proportional strain. So ratio of stress and strain is equal to constant is equal to E. E is called elasticity constant. So according to three types of stress and strain, there are three types of elasticity constant. एक तो बताया था मैंने यंग मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है ना? यंग मॉडुलस भी मैं डिस्कस कर चुका हूं मेरे बच्चे। यंग मॉडुलस, within elastic limit the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is called Young modulus. In it we change the length of a wire. It is possible only in solids. The longitudinal force is applied here. यहां पर यंग मॉडुलस केवल सॉलिड्स में होता है मेरे बच्चे, लिख दिया है it is possible only in solids. Young modulus. The longitudinal force is applied here. जैसे ये कोई वायर है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स का मतलब है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इस वायर की लेंथ चेंज होगी। जैसे यहां पर वेट सस्पेंडेड कराया है आपने, वेट इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो, इसीलिए एक लाइन लिखी है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स इज अप्लाइड हियर। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसकी लंबाई चेंज हो। तो यंग मॉडुलस के लिए रिलेशन बताया था मैंने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन longitudinal strain. Longitudinal stress force upon area, longitudinal strain change in length upon original length. कैपिटल L को हमने ऊपर ले लिया, F इंटू एल अपॉन एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। तो मेन रिलेशन यंग मॉडुलस का यही है, F इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू चेंज इन लेंथ। F इंटू कैपिटल L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और स्मॉल l क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ वायर। अगर अप्लाइड फोर्स सस्पेंडेड वेट के इक्वल है, जैसे यहां पर m मास सस्पेंडेड कराया है हमने, तो यहां पर अप्लाइड फोर्स कितना होगा? वेट इस सस्पेंडेड जो मास है ना, इसका वेट mg, तो f की जगह पर हमने लिख दिया mg। कैपिटल L ओरिजिनल लेंथ है और एरिया क्रॉस सेक्शन वायर सिलिंड्रिकल है, तो इसलिए एरिया क्रॉस सेक्शन लिख दिया है पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल l चेंज इन लेंथ, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? इसके आगे एक चीज मैंने बताई थी बच्चों, यंग मॉडुलस की डेफिनेशन बताई थी, ध्यान होगा अगर आपको तो आप इसको इस वीडियो को रिवाइज कर लें आप। ठीक है कि नहीं? मैं इस यंग मॉडुलस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, आप ध्यान दें यहां पर मेरी बात पर। यंग मॉडुलस के लिए एक रिलेशन था, जैसे ये कोई वायर है बच्चों, इस वायर की ओरिजिनल लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, यंग मॉडुलस Y, और इस पर सस्पेंडेड वेट मास M सस्पेंडेड कराया है, तो अप्लाइड फोर्स F की जगह पर हम लिख सकते हैं वेट सस्पेंडेड mg। क्लियर है? तो यंग मॉडुलस के लिए रिलेशन बताया था आपने, फल अपॉन अल A इंटू स्मॉल l, और अप्लाइड फोर्स किसके बराबर है? सस्पेंडेड वेट के बराबर mg इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। क्लियर है? चेंज इन दिस रिलेशन, इन दिस रिलेशन चेंज इन लेंथ, इस वायर की लंबाई में चेंज कितना होगा? एक ही जगह पर हम लिख सकते हैं, देखो m इंटू जी, ये ओरिजिनल लेंथ अपॉन वायर सिलिंड्रिकल है, तो एक ही जगह पर मेरे बच्चे मैंने लिख दिया है पाई आर स्क्वायर। चेंज इन लेंथ, इस स्मॉल l को मैं यहां ला रहा हूं, y को इधर ले जा रहा हूं, m इंटू जी अपॉन y को नीचे ला रहा हूं राजा बेटा, तो y इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? और इंटू ये कैपिटल L। ठीक है? जरा गौर से देखना, मेरी बात को सुनना। इफ mg मीन्स f अगर सेम है, सस्पेंडेड वेट अगर सेम, और यंग मॉडुलस y सेम,
सस्पेंडेड वेट सेम और यंग मॉडुलस मटेरियल ए सेम है, वाई सेम, देन चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन आर स्क्वायर। मतलब किसी वायर की लंबाई में जो चेंज है उसकी डिपेंड करेगा किसकी, ओरिजिनल लेंथ, उसकी रेडियस पर। शर्त यह है, बस शर्त उस पर सस्पेंडेड वेट और उन वायर्स का मटेरियल सेम हो। तो सो चेंज इन लेंथ इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर यही लिखा है, चला चेक कर लो। यंग मॉडुलस के लिए रिलेशन ये रहा, मैंने स्मॉल एल को यहां ले लिया है, वाई को नीचे ले लिया है, तो स्मॉल एल मींस चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू सस्पेंडेड वेट एम जी ओरिजिनल लेंथ अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू वाई। इफ suspended weight same and y same, then change in length of wire is directly proportional to original length capital L upon R square। क्लियर है ये बात? इस रिलेशन को जरा गौर से देखें। Here more is the value of L upon R square, जिस वायर के लिए L upon R square ज्यादा होगा, hence more is the value of L upon R square। L upon R square की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी, मोर इज द इंक्रीज इन लेंथ। क्यों मैंने ऐसा क्यों बताया है, उसके लिए एक मैंने क्वेश्चन लिखा है इस टॉपिक पर रिलेटेड, इसी लाइन पर रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है नीचे, आप जरा ध्यान से देखो। चेंज इन लेंथ ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एल अपॉन आर स्क्वायर। मोर इज द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, एल अपॉन आर स्क्वायर, मोर इज द वैल्यू ऑफ L अपॉन आर स्क्वायर, मोर इज द इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, इस टॉपिक पर, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन नोट करें बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है और इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आया हुआ है। क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको क्वेश्चन को नोट कर लें आप। क्वेश्चन में ये बोला है मेरे बच्चे, द फॉलोइंग 4 वायर्स of length capital N and radius small r are made of the same material, which of these will have the largest extension। largest extension का मतलब होता है change in length किसमें ज्यादा होगा, largest extension किसमें ज्यादा है, largest extension when the same tension is applied। मतलब सस्पेंडेड वेट अगर सेम हो और इन चारों पेयर में, इस 4 पेयर्स दिए हैं वायर के, सस्पेंडेड वेट टेंशन अप्लाइड टेंशन सेम है, मींस अप्लाइड फोर्स सेम है, और इन सभी वायर्स का मटेरियल अगर सेम है, तो लार्जेस्ट एक्सटेंशन किस में होगा। लार्जेस्ट एक्सटेंशन का मतलब सबसे ज्यादा चेंज इन लेंथ किस पेयर में आएगा। ये 4 पेयर लिखे हुए हैं। फर्स्ट पेयर में बोल रहा है मेरे बच्चे, वायर की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 0.25 mm। सेकंड पेयर में टोटल लेंथ वायर की दी है उसने कितनी 100 सेंटीमीटर, और उस वायर की रेडियस कितनी है 0.5 mm। थर्ड पेयर में देखो जरा गौर से, लेंथ ऑफ वायर 200 सेंटीमीटर और रेडियस दी है कितनी 1 mm। फोर्थ में देखो टोटल लेंथ दी है 300 सेंटीमीटर और रेडियस दी है 1.5 mm। क्लियर है? तो जरा चेक कर लो इसमें किसमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगा। जिस सेट में वैल्यू L अपॉन आर स्क्वायर की ज्यादा होगी, क्योंकि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना? 4 वायर दिए हैं, 4 सेट दिए हैं वायर के। पहला सेट फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट सेट में देखो जरा टोटल लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है मेरे बच्चे 0.25 mm। तो पहले इस सेट के लिए L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल L 50 यूनिट में यूज नहीं कर रहा अपॉन 0.25 mm का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे ख्याल से 0.25 का मतलब हो गया 1/4। 50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ आप यहां, अपॉन 1/4 का स्क्वायर करेंगे, इसको 1/4 लिख दो और इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया 50 अपॉन 1/16, 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो,
एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, कितना हो गया 50/1/16, 16 को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, अरे 16 का मल्टीप्लाई 5 से कर लो ना, ये वैल्यू आ गई 800 यूनिट, जो भी यूनिट आई है हमें नहीं पता। सेकंड पेयर चेक करो जरा, सेकंड पेयर देखो टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 0.5, तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैपिटल एल की जगह पर क्या लिख दूंगा 100/0.5 का स्क्वायर का मतलब है 1/2 का स्क्वायर, 1/4, 4 पहुंच गया ऊपर, प्रोपोर्शनल कितना आ गया ये 400 यूनिट। तो अभी तो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, इस वैल्यू से तो ये ज्यादा है। थर्ड पेयर चेक करो, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला पेयर टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल की जगह पर क्या लिखेंगे हम 200 थिकनेस कितनी है, रेडियस कितनी है 1 mm, 1 mm का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 200। अभी भी यही वैल्यू ज्यादा आ रही है। फोर्थ पेयर चेक करो, फोर्थ पेयर में टोटल लेंथ कितनी है मेरे बच्चे 300, ये वैल्यू कितनी है 1.5 mm का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 300/1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, तो ये मेरे ख्याल से तो इससे भी कम आएगी, इस वैल्यू से भी कम आएगी। तो इसका मतलब लार्जेस्ट एक्सटेंशन कौन से सेट में होगा, फर्स्ट सेट में। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ये बात लिख दी है। चेक L/r² इज मैक्सिमम, सो करेक्ट चॉइस इज फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट सेट में, इस वाले सेट में L/r² की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इसीलिए एक्सटेंशन इस सेट में सबसे ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है, नोट कर लिया क्वेश्चन मेरे बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन नोट करिएगा, पहले क्वेश्चन को नोट कर लें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, नोट कर लें आप इसे। वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स एंड कूल डाउन बाई डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द इंक्रीज इन टेंशन ऑफ वायर। क्वेश्चन ये जरा नोट करो आप। A wire of length capital L is fixed at both the ends and cooled down by delta theta degree Celsius. Then find the increase in tension of wire. इस वायर की क्या पूछा है बेटा, चेंज इन मतलब इंक्रीज इन टेंशन, इस वायर की चेंज इन टेंशन पूछा है उसने, इंक्रीज इन टेंशन। ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल is fixed at both the ends and cooled down by delta theta degree Celsius. Then find the increase in tension of wire. क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये कोई वायर है, ये वाला, और ये दोनों सिरों पर, यहां पर एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, और इन दोनों पर फिक्स सपोर्ट है ये। इसकी टोटल लेंथ L और इसको ठंडा किया है, कूल किया है डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस। सिंपल सी बात है, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ये रॉड मान लीजिए आप इसे, इस रॉड की लेंथ कितनी है कैपिटल है, ये रिजिड सपोर्ट ऐसे और ऐसे, और इस वायर को अगर हम ठंडा करेंगे, सोचो अपने दिमाग से, अगर इसको कूल करें, ठंडा करें इस वायर को, तो ये वायर क्या करेगा, श्रिंक होगा। अरे भाई, इस वायर को अगर हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो ये वायर क्या होगा, श्रिंक होगा। श्रिंक होगा क्योंकि ये सपोर्ट कैसी है, रिजिड सपोर्ट है। तो वायर जब श्रिंक होगा तो इसके अंदर एक टेंशन जनरेट हो जाएगी, खींचेगा ये वायर, ठीक है ना। तो ये पूछा है उसने, फाइंड द इंक्रीज इन टेंशन ऑफ वायर, इस वायर की टेंशन में कितना चेंज आएगा, ये पूछा है उसने, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको हम ठंडा करेंगे, वायर को जब ठंडा करेंगे, क्योंकि वायर मेटल का है, वायर किसका है, मेटल का है, और जब इस वायर को कूल करेंगे तो ये वायर क्या करेगा, श्रिंक होगा, ठीक है ना। When the wire will cool down, जैसे ही ठंडा करोगे, then its length will be decrease, लेंथ क्या होगी, घटेगी, श्रिंक होगा भाई। It will exert the force at the support, ये वायर जब श्रिंक होगा, इन सपोर्ट्स पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वायर ऐसे सिर्फ श्रिंक होगा ऐसे, ठीक है ना। तो इन सपोर्ट्स पर एक फोर्स अप्लाई होगा इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई होगा ये,
तो ये फोर्स चेंज इन टेंशन के बराबर होगा। तो इसका चेंज इन टेंशन पूछ रहा है। चेंज इन टेंशन, ये वायर इन सपोर्ट्स पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा वही इस वायर की टेंशन में चेंज के बराबर होगा। ठीक है ना। तो जब वायर को हम श्रिंक कर मतलब करेगा ठंडा करते हैं तो इसकी लंबाई चेंज होगी। मेरे आपने शायद पढ़ा हो क्या बेटा, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, ऑन हीटिंग सॉलिड्स एक्सपेंड। हीट करने पर सॉलिड क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं हीट करने पर। तो कूल करेंगे तो क्या होंगे, श्रिंक। तो उसके 3 एक्सपेंशन पढ़े होंगे आपने सॉलिड्स के। एक तो लीनियर एक्सपेंशन, एक तो पढ़ा होगा लीनियर एक्सपेंशन, एक पढ़ा होगा आपने सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और एक पढ़ा होगा आपने क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। जब इस वायर को ठंडा किया जाएगा तो इसकी लेंथ डिक्रीज होगी। तो लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन के लिए रिलेशन है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए रिलेशन है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको डिनोट करते हैं मेरे बच्चे अल्फा से। अल्फा का एक रिलेशन पढ़ा होगा आपने, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नोट कर लेने से, ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, नोट कर लो इसे। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ को मैं स्मॉल एल से लिख रहा हूं, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, यहां पर डेल्टा थीटा लिखा है आपने। टेम्परेचर उसका डाउन किया है तो डेल्टा थीटा। तो इस वायर को ठंडा करने पर, कूल करने पर इसकी लंबाई में चेंज कितना आएगा, चेंज इन लेंथ निकल आएगा। किसकी वजह से, कूल करने से। तो चेंज इन लेंथ इन वायर इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा। ये बात समझ में आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ा था, y बराबर फल अपॉन अल अपॉन ए इंटू चेंज इन लेंथ, पढ़ा है ना। क्वेश्चन में पूछा है क्या बेटा, इंक्रीज इन टेंशन ऑफ वायर। इस वायर के टेंशन में इंक्रीज पूछा है, मींस एक्सर्टेड फोर्स। इस वायर के द्वारा इन सपोर्ट्स पर जो फोर्स लगाया जाएगा वही फोर्स इस वायर की टेंशन में चेंज के बराबर होगा। तो यहां पर F इज इक्वल टू, रिलेशन लगाइए यहां पर, F इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। क्लियर, वाई ए अपॉन एल और इनटू स्मॉल एल की जगह पर लिख सकता हूं अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा एल डेल्टा टी की जगह पर थीटा, डेल्टा थीटा। इस एल से ये एल कैंसिल। एफ इक्वल टू रिजल्ट आ गया आपका वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। दिस इज द इंक्रीज इन टेंशन इन ए वायर। क्लियर है, ये बात क्लियर है। यहां पर कूल करने पर वायर की लंबाई में चेंज हम निकालेंगे मेरे बच्चे। आपने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो इस रिलेशन से मैंने चेंज इन लेंथ निकाल दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखो यहां पर ये रहा, डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कूलिंग एल अल्फा डेल्टा थीटा। एल अल्फा डेल्टा थीटा कहां से निकाला ये फॉर्मूला, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए रिलेशन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ तो मैंने स्मॉल एल लिख दिया, ओरिजिनल लेंथ वायर की कैपिटल एल, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा क्वेश्चन में गिवन है, ये डेल्टा थीटा मैंने यहां लिख दिया, ये रहा। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू कूलिंग एल इज इक्वल टू, इस एल को चेंज इन लेंथ निकाला है ना, इस एल और डेल्टा थीटा को मैं इधर ले आया। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा, ये तो अल्फा है, ये एल और डेल्टा थीटा इधर आ गया, एल डेल्टा थीटा। चेंज इन लेंथ निकल आया टेम्परेचर घटाने की वजह से। तो डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कूलिंग, ये बात क्लियर है। अब मैंने यंग मॉडुलस फॉर्मूला लगा दिया मैंने, y इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। ये जो फोर्स लग रहा है इस वायर के द्वारा
इन रिजिड सपोर्ट्स पर, इस वायर को ठंडा करने पर इस वायर के द्वारा इन रिजिड सपोर्ट्स पर जितना फोर्स लगाया जाएगा वही फोर्स इस वायर के टेंशन में चेंज के बराबर होगा। सो चेंज इन टेंशन F इज टू वाई इंटू ए, ये रहा स्मॉल एल को मैं इधर ले आया अपॉन कैपिटल एल, ठीक है ना, वाई ए अपॉन कैपिटल एल, और चेंज इन लेंथ के लिए मैंने वैल्यू लगा दी अल्फा कैपिटल एल डेल्टा थीटा, अल्फा कैपिटल एल डेल्टा थीटा, एल से ये एल कैंसिल, तो चेंज इन टेंशन इन वायर एफ इजिकल टू वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, इस वाले फॉर्मूले में इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है ना, ये वाली ओरिजिनल लेंथ नहीं है, इसका मतलब चेंज इन टेंशन इन ए वायर, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, इस रिलेशन में कहीं भी इस वायर की ओरिजिनल लेंथ नहीं है, ये जो कैपिटल एल है ना इस फॉर्मूले में नहीं है। इट मींस चेंज इन टेंशन इन ए वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। इन दिस रिलेशन अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस होगी। कैसे होगी पर डिग्री सेल्सियस, ये बात भी समझ लें। इन दिस रिलेशन अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अल्फा बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है? इसकी यूनिट मीटर होगी, इसकी मीटर होगी, मीटर से मीटर कैंसिल, इसकी यूनिट होगी डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा की यूनिट हो गई पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, इसकी यूनिट हो गई पर डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है नहीं, पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये बात? इन दिस रिलेशन ए इज एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, डेल्टा थीटा फॉल इन टेम्परेचर, देन द फोर्स और टेंशन प्रोड्यूस इन ए वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। वायर की ओरिजिनल लेंथ कुछ भी हो, उसके टेंशन में चेंज ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट लिखा है बच्चों, यहां पर सिंपल है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब का नोट लिखा है। अगर किसी वायर को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जैसे किसी वायर को, ये कोई वायर है या रॉड है और दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ये फिक्स है, ये सपोर्ट रिजिड सपोर्ट है, ठीक है ना। अगर हम इसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, ऑन कूलिंग, ठंडा करेंगे तो वायर श्रिंक होगा। वायर जब श्रिंक होगा तो ये जो वायर है इन सपोर्ट्स पर, इन वाली सपोर्ट्स पर फोर्स जो लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा कूल करने पर, ठीक है ना। तो इस फोर्स को बोलते हैं चेंज इन टेंशन। क्या बेटा? चेंज इन टेंशन, चेंज इन टेंशन, चेंज इन टेंशन इन वायर, ठीक है ना। और अगर हम इस वायर को, अगर बच्चे हम हीट कर दें, क्या कर दें? हीट करते हैं। अगर हम ये रिजिड सपोर्ट, इस वायर को अगर हम हीट करते हैं, ऑन हीटिंग, जब हीट करेंगे हम तो ये जो वायर है ना ये एक्सपेंड होगा, जब कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, श्रिंक होगा, और श्रिंक होगा तो ये वायर इन सपोर्ट्स पर फोर्स इधर लगाएगा इस डायरेक्शन। तो इस वायर के अंदर जो टेंशन एक्सर्टेड हो रही है, ये वायर इन सपोर्ट्स पर जो फोर्स एक्सर्टेड कर रहा है, ये जो वायर है इन सपोर्ट्स पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक्सर्टेड कर रहा है, उस फोर्स, वो फोर्स जो होगा वो इस वायर की चेंज इन टेंशन के बराबर होगा। अगर हम इस वायर को, क्वेश्चन वही है, अगर हम इस वायर को हीट कर देते, क्या कर देते? हीट करते, तो ये वायर एक्सपेंड होता है ऐसे, ये वायर इस तरह से एक्सपेंड होगा, और जब वायर एक्सपेंड होगा तो इस वायर के द्वारा इन सपोर्ट्स पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा ये वायर, और इस अप्लाइड फोर्स को बोलते हैं हम गैगेनेटिक फोर्स। ये बात मैंने लिखी है, ये रही, इस फोर्स को बोलते हैं हम, क्या बेटा? गैगेनेटिक फोर्स। इस फोर्स को बोलते हैं गैगेनेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, ये बात नोट कर लें आप। अगर हम इसको कूल करते हैं तो
इस वायर के द्वारा इन सपोर्ट्स पर जो फोर्स लगाया जाता है, ये फोर्स को बोलते हैं टेंशन प्रोड्यूस इन ए वायर और चेंज इन टेंशन इन ए वायर। और अगर हम इसको हीट कर दें तो इस वायर के द्वारा इन सपोर्ट्स पर जो इस डायरेक्शन, क्योंकि जब वायर को हीट करेंगे हम तो वायर क्या होगा, एक्सपेंड होगा, इस तरह से एक्सपेंड होगा ना, एक्सपेंड होगा तो ये वायर इन सपोर्ट्स पर बाहर की तरफ ऐसे धक्का लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इस वायर के द्वारा इन सपोर्ट्स पर बाहर की ओर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स को बोलते हैं हम, मेरे बच्चे, गैगेनेटिक फोर्स। ठीक है ना, ये बात मैंने लिखी है, इस फोर्स को हम बोलते हैं गैगेनेटिक फोर्स। ये नोट करके लिखा है, नोट कर लें आप इसे। रॉड और ए वायर, रॉड हेल्ड बिटवीन द फिक्स वॉल इज हीटेड थ्रू डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस। एक रॉड दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स है और इसको क्या कर दें हम, हीट कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, इस रॉड को हीट कर दें। देन गैगेनेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द वॉल, तो इस रॉड के द्वारा, इस वायर के द्वारा इन रिजिड सपोर्ट्स पर, या ऐसे कहिए इन वॉल्स पर जो बाहर की तरफ फोर्स लगाया जाएगा वो फोर्स गैगेनेटिक फोर्स कहलाता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो और नोट कर लो। नोट कर लिया बच्चे, नोट कर लिया सबने, वेरी गुड, नोट जरूर कर लें, फिर से बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा इसी टॉपिक पर बेस्ड। ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 3 mm स्क्वायर, अ वायर, नोट करो इस क्वेश्चन को भी, a wire of cross section area 3 mm square is just stretched between two fixed point at a temperature of डेल्टा थीटा की जगह पर दे रखा है आपके लिए 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। डिटरमाइन द टेंशन बिटवीन द determine the tension when the temperature falls by 20 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of given material given है क्वेश्चन में 10⁻⁵ per degree Celsius and young modulus of y is 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक कोई वायर बता रहा है, ये वायर है, ठीक है ना, और ये दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स है। वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 3 mm स्क्वायर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है 3 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनाएंगे बच्चों तो मिलीमीटर को मीटर बनाते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से, और -3 का स्क्वायर हो रहा है तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया बन गई। क्लियर है। जस्ट स्ट्रेच्ड बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। जब इसको इन पॉइंट्स के बीच में फिक्स किया है उस समय इसका, इस वायर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इस वायर का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टेंशन व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बाय 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अब वो ये कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस फॉल हो जाए। फॉल होने का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर घट जाए, फॉल हो जाए। इसका मतलब इस वायर को कूल किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, ठीक है ना। गिवन है आपके लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस एंड यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अल्फा क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। यंग मॉडुलस गिवन है क्वेश्चन में कितना, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है ये बात। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज इन टेंशन पूछा है। इस वायर को कूल करने पर, ठंडा करने पर, अभी क्वेश्चन बताया था मैंने, ऑन कूलिंग, जब वायर को ठंडा करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है कितना, 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया। इनिशियल टेम्परेचर 20 था, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल कर दिया। इसका मतलब 20 से घटा करके 0 पर ले आए ना, तो चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है नहीं। तो जब ये वायर को ठंडा करेंगे तो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा तो ये इस वायर के द्वारा इन सपोर्ट्स पर फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या कहेंगे,
चेंज इन टेंशन, तो चेंज इन टेंशन F इजिकल टू डेल्टा टी कह सकता हूं मैं वाई ए अल्फा डेल्टा टी, अभी बताया था मैंने फॉर्मूला वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। वाई की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2 × 10⁻11, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में 3 × 10⁻6, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁵, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 6, 6 × 20 कितना हो गया 120 इंटू 10⁻⁻5 ये है, -6 ये है, 10⁻⁻11 और +11 ये रही, ठीक है ना, 10⁻⁻11 और +11 ये है, तो इंटू 1, रिजल्ट आ गया 120 न्यूटन। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर है ये बात, नोट कर लो, आप नोट कर लो, क्वेश्चन का रिजल्ट नोट कर लें, कर लिया, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट बच्चों, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ए थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, नोट करो क्वेश्चन को। A thick copper wire of length capital L and density D and Young modulus is Y is hung from a ceiling of a room. क्वेश्चन पूछा है then find the increase in the length of the wire due to its own weight, due to its own weight की बात कर रहा है, खुद के वेट के कारण उसकी लंबाई में चेंज पूछा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो रिजल्ट देखो इसका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई वायर है ये वाला, और किसी रूम में छत से लटका हुआ है, सीलिंग ऑफ रूम, ठीक है ना, ये सीलिंग से लटका हुआ है ये वायर, और इस वायर की ओरिजिनल लेंथ बता रहा है कैपिटल है, ये क्वेश्चन में लिखा है, और इसके मटेरियल की डेंसिटी डी और यंग मॉडुलस गिवन है वाई। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अपने ही वेट की वजह से, अपने ही वेट के कारण इसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। तो वेट कितना होगा इस वायर का, भाई इस वायर की लंबाई, इस वायर की टोटल लेंथ कैपिटल एल बता रहा है, और इस वायर के मटेरियल की डेंसिटी डी है, वेट ऑफ वायर कितना होगा, इस वायर का वेट कितना होगा, क्या बेटा, वायर का वेट होगा mg, m कितना होगा, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और इनटू g। वॉल्यूम कितना हुआ वायर का, एरिया इनटू लेंथ इनटू d, ये तो एरिया इनटू लेंथ तो वॉल्यूम हो गया, मटेरियल की डेंसिटी d है इनटू g, दिस इज द वेट ऑफ वायर। और ये जो वेट होगा ना इस वायर का, ये कहां पर एक्ट होगा, इस वायर का खुद का वेट इतना होगा, और ये वेट कहां पर एक्ट हो रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, यहां पर ऐसा लगेगा कि ये वेट इस जगह पर सस्पेंडेड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो इस वायर की लंबाई में जो चेंज आएगा ना, चेंज इन लेंथ जब लेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे आप यंग मॉडुलस वाला, y इक्वल टू f इंटू एल अपॉन a इंटू एल। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल l इक्वल टू, y को नीचे ला रहा हूं, f इंटू एल अपॉन a इंटू वाई। अब इस रिलेशन में जो l है ना, ये वाली l, ये उस सेक्शन की, उस वायर की लंबाई है जिसमें ये चेंज लेंथ, जिसकी लंबाई में चेंज हो रहा है। ये लेंथ उस वाले पार्ट की लेते हैं जिस पार्ट की लंबाई बदल रही है। तो यहां पर कैपिटल L की जगह पर क्वेश्चन में L/2 लिखा जाएगा बच्चों, L/2, क्योंकि जब ये वेट, ये वाला वायर का वेट, इस वायर का खुद का ये जो वेट है, ओन वेट, वायर का खुद का जो वेट है ये वाला ALDG, ये एक्ट होगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर।
तो ऐसा लगेगा कि ये जो वेट है वो यहाँ पर सस्पेंडेड है इस जगह पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो ऐसा लगेगा कि ये वाला जो वेट यहाँ पर सस्पेंडेड है और ये इस वाले हिस्से को क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये वेट यहाँ पर एक्ट होगा तो वायर की लंबाई में जो चेंज आएगा वो इस वाले हिस्से में आएगा, इस वाले पार्ट में लंबाई में चेंज आएगा। तो इस फॉर्मूले में कैपिटल एल की जगह पर वो वाली लंबाई लिखेंगे, कौन सी वाली, जिसकी लंबाई में चेंज आ रहा है। तो कैपिटल एल की जगह पर हम क्या लिखेंगे, L/2। तो इस फॉर्मूले में चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, चेंज इन लेंथ बराबर एफ की जगह पर तो सस्पेंडेड वेट, वायर का खुद का वेट हो गया कितना, ALDG। ये L जो है ना ये तो वेट के फॉर्मूले में आ रहा है और ये वाला L वो वाला पार्ट है जिसकी लंबाई में चेंज आ रहा है। तो इस L की जगह पर ये वाली लंबाई लिखेंगे जिसकी लंबाई में चेंज हो रहा है। तो इस L की जगह पर हम क्या लिखेंगे, L/2। यहां पर L/2 मत लिख देना क्योंकि ये L जो है ना इस पूरे वायर की लंबाई है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमने वायर के वेट के लिए लंबाई ली है। ये तो वेट तो पूरे वायर का लेंगे हम, तो इस वाले फॉर्मूले में तो पूरे वायर की लेंथ लेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले में लेंथ हम उसकी लेंगे जिसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। तो इस L को हम लिखेंगे L/2। क्लियर है, L/2 अपॉन A इंटू वाई। क्लियर है, A से A कैंसिल, तो चेंज इन लेंथ कितना आ गया, L² D इंटू G अपॉन 2/। क्लियर है, तो ये रिजल्ट आ गया। देखो ये रहा चेंज इन लेंथ, भाई ये रहा, ये इस A से ये A कैंसिल कर दिया, इस A से ये कैंसिल कर दिया, तो L इंटू L क्या हो गया, L² D इंटू G अपॉन 2 नीचे आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, यहां पर लिख दूं L इक्वल टू L और ये L, तो L² D इंटू G अपॉन 2 इंटू वाई, 2y। चेंज इन लेंथ ये आ गया। क्लियर है ये बात, ये रिलेशन मैंने यहां यही लिखा है, चेक कर लो। देखो इस वायर का जो वेट होगा, वायर का वो वेट होगा mg। m क्या चीज है, इस वायर का मास है, इस वाले वायर का मास ही तो है ना m की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू लेंथ और डेंसिटी और इंटू जी, तो ये तो हो गया वेट। बाय यूजिंग रिलेशन y बराबर एफ एल अपॉन ए एल, हमको चेंज इन लेंथ निकालना है, तो f इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई। तो इस l की जगह पर हम वो वाली लंबाई लिखेंगे जिसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो वेट है ऐसा महसूस होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कहां पर सस्पेंडेड है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो ये वाला वेट एक्ट होगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो वायर की इस वाले हिस्से में लंबाई में चेंज आएगा। तो इस L की जगह पर लिखा जाएगा L/2 और इस F की जगह पर वायर का वेट लिखेंगे ALDG। F की जगह पर, तो इस F की जगह पर, इस वाले F की जगह पर तो ALDG लिख दिया मैंने ये रहा, और कैपिटल L की जगह पर ये वो वाली लंबाई लिखी है मैंने जिसकी लंबाई में चेंज आ रहा है, अपॉन A इंटू वाई। क्लियर है, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, L इंटू L, तो ये तो L² D इंटू G अपॉन 2 और इंटू वाई। दिस इज द चेंज इन लेंथ इन वायर ड्यू टू ओन वेट। क्लियर है ये बात बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इफ लेंथ ऑफ वायर, जैसे क्वेश्चन मैंने मान लिया है, सपोज करके मैंने वैल्यू लिख दिए हैं, इफ लेंथ ऑफ वायर इज 8 मीटर, क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, ये रहा एग्जाम्पल की तरह। अगर मान लो कोई वायर है, इफ लेंथ ऑफ वायर इज 8 मीटर एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 1.5 इंटू 10⁻6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेकिंग वैल्यू ऑफ G 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट द चेंज इन लेंथ ऑफ वायर, ड्यू टू ओन वेट। ये बात क्वेश्चन में कहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दो, चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू ओन वेट L² D इंटू G अपॉन 2 इंटू वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टोटल लेंथ कितनी दी है क्वेश्चन में, 8 का करेंगे स्क्वायर, 8 इंटू डेंसिटी कितनी दी है क्वेश्चन में, 1.5 इंटू 10⁻3। वैल्यू ऑफ G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू वाई की वैल्यू देखो 5 इंटू 10⁻6
यहां पर नोट कर दो 5 × 10⁻⁶, ठीक है, ये तो 10 है ना बच्चों, यस, क्लियर है ये बात क्लियर है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 × 1.5 × 10 की पावर 3 अपॉन 2 × 5 × 10 की पावर 6। तो देखो इस 10 से 5 × 2 कैंसिल हो गया, 64 का मल्टीप्लाई 1.5 से कर लो, ठीक है ना, 64 का मल्टीप्लाई किससे कर लो 1.5 से, 1.5 का मल्टीप्लाई 4 से करो, डेसिमल 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 64 को, 15 चौक 60, 6, 15 छक्के 90 और 96, ठीक है ना, क्लियर है। और एक डेसिमल ये रहा तो ये रहा, और 10 की पावर ये 6 है और ऊपर 3 है, 10 की पावर -3, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ आ गया 10 की पावर -3, क्लियर है, बोलो मेरे बच्चे 9.6 × 10 की पावर -2 मीटर या 9.6 सेंटीमीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नोट कर लें आप इसको, नोट कर लिया बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसे, कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लें आप इसे। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी वायर के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है उसने 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं, ध्यान हो तो। इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर is 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, what should be the length of the material so that it break by its own weight? Taking value of G is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मेरे बच्चे, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन ए, और F किसके बराबर है, और ये ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम S कहते हैं बच्चों, तो S इक्वल टू F अपॉन ए, ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चे। ये वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, अपने ही वेट की, भाई ये कह रहा है अपने वेट की वजह से ब्रेक हो जाए। The breaking stress of a material is 10⁻6 Newton per meter square. If the density of the material of the wire is 3 × 10⁻³ kilogram per meter cube, what should be the length of the wire? What should be the length of the wire so that it breaks by its own weight? मतलब उस वायर की कितनी लंबाई हो, लेंथ उसकी कितनी हो, जिससे वो वायर अपने ही वेट की वजह से क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। Taking the value of G is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। खुद की वेट की वजह से वायर क्या होना है, ब्रेक होना है। किसकी वजह से, खुद की वेट की वजह से। तो वेट उस वायर का, वेट ऑफ द वायर, वेट ऑफ वायर, वायर का वेट क्या हो, वेट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, mg, ठीक है ना। तो इसका मतलब अप्लाइड जो फोर्स होगा वो वायर के वेट के बराबर होगा। तो F की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, mg अपॉन ए। अब m क्या है, मास वायर का, m होगा एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है मास। तो मास की जगह पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू g, क्लियर है, ये वायर का वेट हो गया और अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो फॉर्मूले में लगाइए आप, S इक्वल टू F अपॉन ए। S क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इक्वल टू F की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वेट लिख दिया वायर का, और S इक्वल टू mg की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या बेटा, वायर का वेट ALDG अपॉन A से A कैंसिल। ये बात क्लियर है। तो वायर की लेंथ पूछिए बच्चे, L बराबर क्या हो जाएगा, L इक्वल टू S अपॉन
डी इंटू जी। एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, एस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10⁶। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10⁶, अपॉन डेंसिटी दी है 3 × 10⁻3, 3 × 10⁻3। जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये रही 10, जी की वैल्यू 10 लिख दो यहां पर। क्लियर, वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू 10⁻3 और एक पावर यहां से ले लो 10⁻4 ऊपर ले जाओ, 10 की पावर कितना बचेगा 2 का मतलब 100/3, 100/3 मीटर, इसका मतलब 33.3 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रहा रिजल्ट, ये रहा आपका। क्लियर है, नोट कर लिया बच्चों। तो मैंने बात की है बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी मैंने हुक्स लॉ में मैंने आपको बताया था यंग्स मॉडुलस, और इस वीडियो में मैंने यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराई थी बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ठीक से कर लें, ठीक है कि नहीं। और इस वीडियो को, इससे पहले वाले वीडियो को देख करके इस वीडियो को आप सुने और नोट कर लें इसे।